यार मेरा नाम अंशु यादव। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो पहले तो आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अंशु यादव क्लास 9-10 पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम पढ़ेंगे कक्षा नौवीं के पाठ 1 के प्रश्नावली 1.3 के सारे जो जितने भी क्वेश्चंस उनको हल करेंगे और आसान कॉन्सेप्ट के तरीके से और पूरे इजी तरीके से क्लियर कर देंगे। ठीक बच्चों, तो अगर आप भी इस चैनल से फर्स्ट टाइम आए तो पहले से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और टाइम गवाए। तो बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स बुक्स और बुक्स ओपन कर लीजिए, उस पर देखते चलिए क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास पहले क्वेश्चंस क्या आता है। पहला क्वेश्चंस हम देख लेते हैं इधर पर। निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए। मतलब जो हमारे पास ये क्वेश्चंस है भिन्न के रूप में लिखे हुए हैं बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। पहले देखो, दिमाग लगाना, हमारे पास भिन्न के रूप में दिया हुआ उसको हमको दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार है। बच्चों, आपको बता दूं कि दशमलव हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? शांत दशमलव प्रसार क्या है? जो भी शेषफल में अगर जो शून्य आ रहा है तो वो हमारा शांत दशमलव प्रसार है। अगर जो क्या बार बार वो रिपीट होते जा रहा है, बार बार वो आते जा रहा है तो उसका अनवसाही आवर्ती हो रही, किसी संख्या की आवर्ती हो रही तो अनवसाही आवर्ती। अगर जो कोई अंत ही नहीं है तो अनवसाही अनावर्ती। ठीक बच्चों, तो रफ में लिख लेना ये हमारे पास। तो बच्चों, अब चलो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक लाइन खींच लेते हैं बढ़िया से सिंपल। तो हमारे पास दिया क्या है? 36/100। ठीक है, तो हमको सिंपल सा जो ऊपर दिए रहे तो उसको बीच पे लिखना है 36 ऐसे और इसको भाग कर देना 100 से। इसको 100 से भाग करेंगे कैसे? तो अब 36 में तो जाएगा नहीं क्योंकि 36 हमारी बड़ी संख्या है। तो एक हम इधर शून्य लगा के दशमलव लगा के इधर शून्य बढ़ा देते। अब क्या 360 हो गया तो 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर 300 आ गया। अब इसको 360 में 300 घटाएं, कितना बचेगा हमारे पास? 60 बचा। अब फिर भी अब भाग नहीं जाएगा तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक शून्य लगा लेंगे, फिर यहाँ पर भाग दे देंगे। 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 600 से ज्यादा न जाए तो 6 बार में। अब ये शून्य आ गया तो हमारे पास 36 और 100 का दशमलव प्रसार क्या? देखो, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव करो। दशमलव प्रसार क्या? 36 और 100 का दशमलव प्रसार है 0.36। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं कि ये हमारा किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो यह हमारा शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। ठीक बच्चों, आपको क्लियर हो गया हो। एक छोटा सा आप एक क्वेश्चन अच्छे से माइंड में समझ लीजिए, बाकी आपको जितने भी हैं 4 5 6 हैं जो सारे के सारे समझ जाएंगे। चलो दूसरा करने की प्रैक्टिस कोशिश करते हैं इसको आसान तरीके से। तो हमको क्या करना है बच्चों? जो हमारे पास ऊपर संख्या उसको हमको बीच पे लिखना है और हमको क्या कर देना है? भाग दे देना जो नीचे है। ठीक है, अब 11 से 1 का तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे? बढ़िया से 0 पॉइंट लगाएंगे इस पे भी, फिर भी हमारा भाग नहीं जा रहा तो फिर हम एक और इधर शून्य लगाएंगे, फिर इधर शून्य लगाएंगे। अब चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा बेटा? 11 9 99 9 बार गया। अब 100 में से 99 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब एक फिर से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि इधर एक अपने से लगा सकते हैं, नहीं जाएगा भाग क्योंकि अभी 11 है 10 है। फिर एक और शून्य लगा के इधर फिर क्या करेंगे? हम एक और शून्य लगा लेंगे। ठीक, अब इसको फिर से वही प्रक्रिया हमको अपनाना पड़ेगा। 99 फिर 1 आ गया। तो मतलब ये बार बार संख्या क्या होती जा रही है? हमारी रिपीट होती जा रही है। क्या होती जा रही है? रिपीट होती जा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? हमारा देखो, अब यहाँ पर सिंपल आपको लिख देना है 1 और 11 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.09 बार लगा दो। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा? 9
सानी अनवसानी आवर्ती हो रही, बार बार वही संख्याओं की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही, तो अनवसानी आवर्ती। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से फास्ट। तो ऐसे कभी आपको भिन्न 4 सही 1/8 ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसका इससे गुणा कर देना है। तो 8 का 4 से गुणा करिए, कितना होगा 32। अब 32 में 1 जोड़ देना है तो कितना होगा हमारे पास 33/8। अब इसको सिंपल सा भाग कर दो, वन सेकंड। 8 से भाग कर दो, ठीक। अब इसको 8 चौक 32, एक बचा हमारे पास, एक बच गया। अब इसको क्या इसमें शून्य लगा लेंगे अपने से, इसको एक बार में गया तो 8 ठीक कम 8, 2 बचा, फिर एक शून्य लगा लेंगे तो 8 2 16, कितना बचा 4, तो एक और शून्य लगा तो 8/40। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, शांत दशमलव शून्य आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार कितना हो गया बेटा 41/25 और 41/25, और ये कौन सा हमारे पास शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो अब देखो, अभी इनको भी कर लेते हैं, चौथा वाला प्रश्न क्रमांक 1 के चौथा कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन सिंपल से इनको क्या करते हैं, जो 3 रहे तो इसको सिर्फ आपने को दशमलव रूप में करना है, दूसरा अपने को दशमलव प्रसार बताना है किस प्रकार का, ठीक। तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर 3 को ऊपर लिखते हैं और यहाँ से 13 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब ये 13 का 3 में भाग तो जाएगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं कुछ दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा के, सॉरी 0 लगा के दशमलव लिख देते हैं, शून्य लगा देते हैं। अब अपने को क्या करना है, 13 दूनी 26, 2 बार में चला जाएगा, 13 2 26, बचे कितना अपने पास 4, कितना बच्चा बच्चों 4 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि 13 का 4 से जाएगा नहीं तो एक शून्य लगा लेते हैं। तो 13 दूनी 13 तियां 39, कितना 13 तियां 39, अपने पास कितना बच्चा 1, ठीक है। एक शून्य अपने से लगा लेते हैं, भाग नहीं जाएगा फिर भी, फिर एक शून्य इधर भी लगाते हैं, एक शून्य यहाँ, तो 13 7 91, कितना बचा 100, 13 7 91। अब कितना बचा अपने पास 9, 13 7 91, एक शून्य लगा लेते हैं, तो 13 छंग 78, 13 छंग 78, कितना जाएगा, अब कितना बच्चा अपने पास 12 बच्चा, यहाँ से थोड़ा सा कर लेते, कितना बच्चा अपने पास 12, ठीक है। अब 12 बच्चा तो एक शून्य लगा लेते हैं, इधर एक शून्य लगाने के बाद ये पढ़ना 13 9 117, तो अपने पास कितना बचा 3। तो देखो बच्चों, जब स्टार्ट किए थे हम तो 3 था, फिर यहीं से अब क्या होगा लास्ट में भी 3 आ गया, तब यहाँ से क्या होगी संख्या रिपीट होंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा आप, इसको लिख सकते हैं हम 3 और 13 का दशमलव प्रसार कितना है 0 23 0 759 ये, और ये कैसा है हमारा अनवसाही अनावर्ती, अनवसाही आवर्ती, सॉरी बार बार हो रहा है ना, तो अनवसाही आवर्ती, अनवसाही आवर्ती आवर्ती। अब यहाँ से ये दोबारा से रिपीट हो जाए, ठीक बच्चों। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको भी समझ लेते हैं। 2/11, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको बता ही है कि यहाँ से सिंपल सा क्या करो, 2 को ऊपर लिखो और इसको भाग कर दो 11 से, तो 11 से 2 का भाग जाएगा नहीं, तो अपन आपको पता ही है कि इस पे दशमलव लगा के दशमलव यहाँ शून्य, तो एक बार में जाएगा 11 बचेगा। अब अपने पास यहाँ 9 बचा, 9 का 11 से जाएगा नहीं तो एक शून्य लगा लेते हैं, तो 11 9, तो 8 बार में जाएगा 11 88, बचेगा 2, फिर अपन एक शून्य लगा लेते हैं, तो 11 1 कम 11, फिर अपने पास 9। तो बच्चों हमारे पास ये बार बार रिपीट हो जाएंगे, तो हमारा 2 और 11 का दशमलव प्रसार क्या है 0 1 1 81, और यह क्या है हमारा अनवसायी आवर्ती
दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक, लास्ट कर लेते इसको भड़ाक से। तो हमारे पास 329 भागे 400, तो इस पे भाग जाएगा नहीं अपना, क्योंकि 329 हमारी छोटी संख्या है। तो अपन क्या करते हैं, एक दशमलव लगा के, सॉरी 0 लगा के दशमलव, यहाँ पर एक शून्य बढ़ा लेते हैं। तो अपना 4 का पहाड़ा 4, 4 दूनी 16, 4 चौक 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छः 24, 4 7 8, 4 8 32, 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, अपना क्या आएगा 3200। 3200 में अपन कितना बचेगा 90, 3290 में 3200 घटाएं कितना बचेगा 90, एक शून्य हम अपने से लगा लेते हैं। तो 4 दूनी 800, 2 बार में चला गया, बचा हमारे पास कितना 100, एक शून्य अपने से लगा लेते हैं, फिर से 2 बार में जाएगा, फिर हमारे पास कितना बचेगा 200, फिर एक शून्य अपने से, तो 4 पंचे 2, इधर 5 बार में 2000 चला गया, ये हमारे पास शून्य। तो हम कह सकते हैं कि 329 भागे 400 का दशमलव प्रसार 0.8225 है, और यह हमारा शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 अपना, क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या बोलता है, आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार 0.142857 है, तो वास्तव में बिना लंबा भाग दिए क्या आप ये बता सकते हैं कि 1/7 और 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे? तो देखो ये क्या बोल रहा है कि 1/7 का अपने को दशमलव प्रसार दिया हुआ है, तो वास्तव में कोई बिना लंबा भाग दिए तो आप 2/7 और इन संख्याओं का दशमलव प्रसार आप बता सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, ये सिंपल सा, देखो आपको कई सारी स्कूल्स में ट्रिक्स भी अलग अलग से टीचर्स पढ़ाते होंगे, तो आप एक सिंपल सी ट्रिक्स आपको बताते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है, हल लिखिए यहाँ पर, आपको क्या दिया हुआ है 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है। 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है अपने पास 0.142857 दिया हुआ है। ठीक है, ज्ञात किन किन करना है वो संख्याएं लिख लीजिए अपने को। तो ज्ञात किन किन संख्याओं को करना है अपने को, तो वो संख्याएं हम लिख लेंगे बढ़िया सिंपल सा। तो कौन कौन सी संख्या ज्ञात करना है अपने को, 2/7, 2/7 अपने को दी हुई है। ठीक है, तो अपना 2/7 लिखेंगे यहाँ से, 2/7, और कौन सी संख्या है 3/7, और कौन सी संख्या है 4/7, और कौन सी संख्या है 5/7, और कौन सी 6/7, इतनी संख्या है। ठीक है, अब आपको सिंपल सा देखो, अब ये हमारे पास दी हुई है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 गुणे 1/7 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो इनको पूरे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7, 4 गुणे 1/7 ऐसे लिख दीजिए आप सारी की सारी संख्याओं को, 6 गुणे 1/7 ऐसे। ठीक, अब आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर रुकिएगा थोड़ा सा गाइस, यहाँ पर सुधार देता हूँ, आपको डिस्टर्ब ना हो। 5 गुणे 1/7, 6 गुणे 1/7। ठीक, अब आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पर सीधे वो संख्या 2 लिखना। अब आपको 1/7 का मान तो पता ही है, तो उनसे गुणा कर दो। 1/7 का मान क्या है आपके पास 0, यहाँ पर गाइस बार होगा। ठीक है, क्वेश्चन से ध्यान देना, बार लगा होगा। 0.1142857 सभी में बार लगा हुआ है। ठीक, अगर जो मिस्टेक हो जाए तो आप लगा लीजिएगा, 0.142857 बार लगा लो। 4 गुणे 0.1428
57, ठीक, बाल लगा लो। अब आपको लगेगा ये कैसे, तो देखो ये लिख रहे हैं 1/7 का मान लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर भी क्या करना, सिंपल से 14, 28, 57, यहाँ पर 6 गुणे 0, 14, 28, 57, बाल लगा लो। अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, गुणा करके आप लिख दो, जो आंसर आएगा आपको वही क्या है 2/7 और 3/7 का तो समलोह प्रसार है। आपको यहाँ सिंपल सा इक्वल का चिन्ह लगाइए और आपको क्या कर देना है, सीधे से आपको यहाँ से क्या कर देना है, गुणा कर दो आप इन संख्या को। तो गुणा करने के लिए अपन थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह बची नहीं है। 0.14, 28, 57 मल्टीप्लाई 2, तो अपने यहाँ लिखते चलते बराबर 0.28, 57, 14, यहाँ पर 3 का करते हैं जल्दी से, 0.42, 85, 71। अब अपन 4 का करते हैं जल्दी से, 0.57, 14, 28। 5 का करते हैं गाइस तो 5, 0.71, 42, 85। 6 का करते हैं तो 0.85, 71, 42, ठीक है। तो आपको बता दें बच्चों, आप बोलोगे सर कैलकुलेटर का यूज, तो बच्चों देखो टाइम यहाँ पर बहुत कम है और थोड़ा सा क्या है, जगह भी बहुत कम है गुणा करने के लिए, तो आपके नोट्स बुक्स होंगे आपके पास, तो उससे गुणा वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ये हमने ज्ञात कर लिया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और तथा P बराबर 0 है। तो आपके पास देखो ये संख्या दी हुई है, तो देखो आपके पास ये संख्या दी हुई है P/Q, क्या P/Q, इसको हमको किसके रूप में लिखना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। दशमलव के रूप में दी हुई है, हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना। सिंपल से टॉपिक से आपको सिर्फ माइंड लगाना है। हमारे पास देखो अभी दशमलव के रूप में, अभी हम क्या भिन्न के रूप में थे तो उनको दशमलव के रूप में करते थे, अब दशमलव के रूप में है तो अब इनको हम भिन्न के रूप में, मतलब P/Q परिमेय संख्या के लिए करेंगे, ठीक है। P/Q के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, देखो यहां पर हल लिखिए। हमारे पास संख्या क्या है 0.66, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 0 पॉइंट बाल लगा हो तो 0.6666 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से करिए, माना x बराबर 0.6666, समीकरण 1 आप चिन्ह कर दीजिए। थोड़ा सा देखिए, ठीक है, ऐसे करते जाना। माना x बराबर 0.6666, ठीक है। अब अगर आपके पास एक संख्या, क्या यहां पर आपके ध्यान देना है कि अगर आपके पास एक संख्या पे बाल लगा हुआ है, एक संख्या पे बाल लगा हुआ है तो आपको 10 से गुणा करना है। दो संख्या पे बाल लगा हुआ है तो आपको 100 से गुणा करना है। अगर आपके 3 संख्याओं से बाल लगा हुआ है तो आपको 1000 से गुणा करना है। अगर 4 संख्याओं में बाल लगा हुआ है तो आपको 10,000 से गुणा करना है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी संख्याओं में बाल लगा हुआ है, एक संख्या में, तो हम यहां पर लिख देंगे दोनों तरफ, हाँ इधर और इधर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर यह करेंगे, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा x, तो अपने पास कितना हो जाएगा यहां पर, माना तो 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएंगे, इक्वल का चिन्ह। तो हमारा देखो ये देखो 10 से गुणा करेंगे जो, तो अपना क्या हो जाएगा 6 दशमलव हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ तो 6.666 ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता होता है समीकरण नंबर 2, कितना 2, समीकरण 1, समीकरण 2। तो ऐसे आने के बाद अब आपको क्या करना, ध्यान देना। तो समीकरण यहां पर आगे ध्यान देना क्या करना है, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे, मतलब समीकरण 2 से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे।
तो 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं बच्चे, इसको ध्यान देना, ठीक है बच्चा, ये जो मिटा रहे हैं हम। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। तो समीकरण हमारे पास 2 क्या है, 10x है, और क्या है 6.666 है, ठीक है। अब एक क्या है हमारे पास समीकरण x है और 0.6666 है। अब ऐसे सिंपल से माइनस के चिन्ह लगा लो, अब इसमें से घटा दो, तो 10x से 1x घटाएंगे कितना बचेगा, 9x। अब यहां पर हमारे पास देखो, यहां से 0 कट गए, तो यहां पर हमारे पास सिंपल कितना बचता है, ये 6 से 6 कट जाएंगे, तो 6 में से 0 घटाएं तो हमारे पास कितना 6 बचेगा, ठीक है। अब देखो हमको यहां पर सिंपल सा क्या करना है, हमारे पास x बराबर कितना है 6, कितना है 6, और हमारे पास 9x के साथ क्या है, गुणा है, क्या है गुणा है। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, नीचे भाग पर, किस में चला जाएगा, भाग पर। तो x बराबर हमारा 6/9। अब इसको सिंपल से हल कर देते हैं, 3 2 6, 3 त्रिकाई 9। तो x बराबर हमारे पास क्या ज्ञात होता, 2/3। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा p/q मतलब p/q के रूप में व्यक्त हो गया, आंसर हो गया बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 30 का था। दूसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इस पे 0.47 जिस पे बाल लगा हुआ, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते गाइस, 0.47777 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सा आपको क्या करना है, हल माना x बराबर माना x बराबर क्या है, 0.47777, ठीक है। x बराबर 0.777, ठीक। अब आपको इसको क्या नाम दे देना है, समीकरण 1, क्या समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अगर आपको बताए थे बच्चों कि अगर एक संख्या पे बाल लगे हुए तो किससे 10 से गुणा, दो संख्याओं पर पे 100 से गुणा, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ एक संख्या पे लगे तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब ये फिर क्या करेंगे अपन, ये हमारा दशमलव यहाँ उठ के आ जाएगा। तो सिंपल से आपको 4.7777, तो इसको बोल देंगे हम समीकरण 2। क्या बोल देंगे, समीकरण 2। इतना आपको समीकरण दोनों आ गए। तो अब आपको क्या करना है कि समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे, 2 से 1 को घटाएंगे। तो 2 से 1 को घटाएंगे कैसे, अब यहां पर देख लेते हैं, जगह कम बची है। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, हमारे पास 10x इक्वल 4.7777, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्या है समीकरण, एक हमारे पास x इक्वल 0.4777, सिंपल सा चिन्ह लगाइए, माइनस का चिन्ह। तो 10x से 1x घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 9x, इक्वल का चिन्ह लगाइए। अब आपको सिंपल सा ये ध्यान देना, तो 7 से 7 ये पूरे कट जाएंगे तो शून्य आएगा। तो 4 में 3 गए तो कितना बचा, 7 में से 4 गए कितना बचा, 3 बचा। दशमलव का चिन्ह लगाइए, 4 में से 0 गए कितना बचा, 4। हमारे पास x बराबर 4.3 और 9x के साथ गुणा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे भाग पे चला जाएगा। अब आपको सिंपल से यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको दशमलव हटाना है तो आपको सिंपल से क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर क्या प्राप्त होता है, 10 से गुणा करोगे 43 और 9 से 9 10 90,
यही आपका सिंपल सा बेटा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? नहीं समझ पे आया? एक और करके, ठीक है। तो इसको भी P बटे Q के रूप में लिखना है हमको। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे तीन संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो 0.001 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं 0.01 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखना माना x बराबर आपको 0.001 ये हमारा समीकरण कितना हो जाता है मित्रों? एक। कितना हो गया? एक। अगर हमारा ध्यान देना आपको कितनी संख्या पे बार लगा हुआ, अगर दो हमारा एक संख्या पे 10 से 2 से 100 से 3 है 1000 से, तो कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है बच्चों? 3 संख्याओं में। तो हम दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर 1000 गुणा करेंगे, 1000 गुणा करेंगे 1000 का। ठीक है, तो हमारे पास एक गुणा करेंगे तो यहां पर दोनों तरफ कितना हो गया? 1000x इक्वल, यहां पर गुणा करेंगे तो सिंपल सा ये हमारा जो दशमलव तो उठ के यहां आ जाएगा, तो 0.1 ये हमारे पास ऐसे सिंपल सा आ जाए। इसको क्या बोलते हैं? समीकरण 2। क्या बोलेंगे? समीकरण 2। क्या बोल देंगे? समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, इतना समझ पे आ गया तो यहां पर आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे। क्या करेंगे? 2 से 1 को घटाएंगे। 2 से 1 को समीकरण को घटाएंगे तो आपको सिंपल से यहां पर आपको क्या करना है, 1000x लिखना। 1000x लिखने के बाद आपके पास कितना है यहां पर? इक्वल 0.001। ठीक, आप समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 भी लिख देते हैं, माइनस चिन्ह लगाएंगे। यहां पर हमारे पास 1 क्या है? x इक्वल 0.001। यहां पर वो संख्या भी लिख सकते बट होगा, चलो ठीक है, इनको माइनस करेंगे। हमारे पास क्या है? 1000x है हमारे पास, तो 1 गायब हो जाएगा तो कितना बचेगा? 999x इक्वल, यहां पर ये सारे सारे कट जाएंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा तो अब इसको हम क्या, x बराबर, ठीक है, तो x यहाँ पर मत लिखिए, आप गलत नीचे लिखना था। तो x बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 1। अब ये जो 999 है तो x के साथ गुणा है, तो इसको क्या कर देंगे हम? x के साथ गुणा है ना बच्चों, तो इसको हम भाग पे कर देंगे। जब गुणा रहते तो भाग पे, नीचे भाग पे कर देंगे। तो ये हमारे पास P बटे Q के रूप में आ गया। यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तो हमारे पास 0.9999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। P बटे Q के रूप में व्यक्त किया, क्या है? आप अपने उत्तर से आश्चर्यजनक है। तो P बटे Q के रूप में तो सिंपल से हमें किसको P बटे Q के रूप में हमें व्यक्त करना है, किसको? 0.99999 को। ठीक है, तो हमारे पास हल लिखेंगे, हल लिखेंगे हम यहां पर हल। तो हल लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम माना x बराबर क्या आपने से करते चलिए बच्चों 0.99999। समीकरण हमारे पास 1 क्या हो गया? समीकरण 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर जो हमारे पास संख्या पर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम कैसे इसको, संख्या को क्या कह सकते हैं? रिपीट हो रहे हैं, तो बार लग रहा है तो हमारा एक ही बार में संख्या लगे, क्योंकि बार बार संख्याओं क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो कितना होता है हमारे पास? 10x
तो ये दशमलव हमारा इधर चला जाता है, तो 9.9999, ठीक। तो ये हमारे पास प्राप्त होता है समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। तो अब हमको क्या ध्यान देना है, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। क्या करेंगे, एक को घटाएंगे। तो अब एक को घटाएंगे तो यहां पर कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 10x = 99999, ठीक। अब हमारे पास समीकरण 1 क्या है, एक को घटाएंगे तो हमारे पास x = 0.9999, ठीक है, ये है। इसको सिंपल सा क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमारे पास क्या है, 9 से 9 जाएंगे तो 0 ही आएगा, तो हमारे पास यहाँ 9 आ गया। और यहाँ पर 10x से घटाएंगे तो कितना, 9x आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास 9 बटे, अब हमारा x 9 के साथ क्या है, गुणा है, तो ये हमारा भाग में चल जाएगा, तो 9। तो x बराबर 9 बटे 9 प्राप्त होता है। तो इसको काट देते हैं सिंपल से। यहां पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 1। क्या प्राप्त होता है, 1। तो 1 हमारे पास प्राप्त होता है। तो 1 को हम p बटे q के रूप में व्यक्त किया। और हाँ, इससे हमने कितना आश्चर्यजनक हुए, ये आप अपने कमेंट में अपने दोस्तों से बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आश्चर्यजनक, ठीक बच्चों। ये हमारा हो गया क्या, आंसर, ठीक। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। 1/17 को दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड के अंकों को, क्या लिखा होगा बेटा, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया लगता है। अंकों को अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजित कीजिए। तो बच्चों, इसको आपको सिंपल सा भाग करना है। तो भाग करने के लिए आपको क्या करना है, एक ऐसे लिखना है और यहां पर आपको 17 से भाग करना है। तो 17 का 1 में तो भाग जाएगा नहीं, ये आपको भी पता है। आपको इसमें भाग देना है और ये देखना है कि दोबारा से संख्या कब रिपीट होती है, ठीक है। तो आपको सिंपल से भाग देना। आप मेरे से फास्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो करिए। हम लोग टेबल लिख लिए, इसमें थोड़ा सा देखने कहीं मिस्टेक ना हो, फिर बार बार करना पड़े बेटा। तो 17 का टेबल से आप इसमें 1 में भाग जाएगा नहीं, तो अपन 0 लगाते हैं, पहले दशमलव लगा के 1 शून्य इधर लगाते हैं, फिर भी हमारा भाग नहीं जा रहा। तो क्या करते हैं अपन, 1 0 और लगाते हैं, 1 0 इधर भी लगाते हैं। तो 17 3 51, 17 चौको 18, 17 पना 85। तो कितनी बार गया बेटा, 17 पना 85। 50 100 में से 85 माइनस करें, कितना बचा हमारे पास, 15। अब 17 में से 15 भाग जाएगा नहीं, तो सिंपल सा कि 1 शून्य हम और लगा लेंगे। 1 शून्य लगाने के बाद हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने के बाद कितनी बार जाएगा बेटा, 17 8 136, 17 8 136। कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ 150 में 136 घटाएंगे तो 14 बचेगा। शून्य लगाएंगे, कितनी बार जाएगा बेटा इस बार, 17 8 136। कितना बचेगा इस बार हमारे पास, 4 बचेगा। फिर शून्य लगाएंगे, 17 दूनी 34, 34 17 दूनी 34। फास्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन बेटा करते हैं, गर्मी लग रही है इधर। तो 34 6 बचा, शून्य लगाते हैं, 17 3 51, 17 3 51, 51, ठीक बच्चों। तो अब कितना बचा हमारे पास, 9। तो हम 9 को यहाँ पर लिखते हैं सीधे से 9, शून्य लगाते हैं हमारे पास यहाँ पर 9, हमारा बहुत ही बड़ा हो गया गाइस, 9, ठीक है। अब 9 को लिखने के बाद तो कितनी बजे, 17 दूनी 34, 17 पना 85, 5 बार में 17 पना 85, इसमें से 5 बचेगा, शून्य लगा देते हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। कितना बच्चा बच्चों, 16, शून्य लगाते हैं, कितने बार जाएगा, 17 9 153, 17 9 153। कितनी बार, कितना बच्चा हमारे पास, 7 बचा। 7 बचने के बाद आपको सिंपल से यहाँ शून्य लगाओ, 17 3 17 चौको 68, 68 आएगा। कितना बचा आपके पास, 2। तो 2 का तो अपन 2 इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 2 लिखने के बाद अपन क्या करते हैं, शून्य लगाते हैं। अब इधर पर हम तो 17 एकम 17, कितना बचे हैं हमारे पास, 3, 3 पे शून्य लगा लेते हैं। तो 17 एकम 17। तो 30 में से 17 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 13, 13 में एक शून्य लगा लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा बेटा, 13 छक्का 13 दूनी
17 दूनी 24, 17 3 17 चौट 17 17 छक्का 117 सत्ते 119। कितना बचा हमारे पास, कितना बचा, 11 बचा। एक शून्य लगा लेते हैं हम, एक शून्य लगा लेते हैं हम। कितनी बार अब जाएगा, 11 17 दूनी 24, 17 3 17 चौट 17 17 छक्का 102 102। कितना बचा हमारे पास, 8 बचा। कितना बचा, 8 बचा। यहां पर लिख देते हैं हम 8 बचा। 8 के ऊपर शून्य लगा लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 17 चौको 68। फिर कितना बचा हमारे पास, 12। फिर अपन शून्य लगा लेते हैं तो कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 24, 17 3 17 चौट 17 15 17 छक्का 102 17 सत्ते 119 119 बचेगा 1। फिर से हम क्या कर सकते, देखो तो जब स्टार्ट किए थे हमारे पास 1 था, ठीक है, और जब यहां पर भी हम 1 आ गया तो एक बार और कर देते हैं हम, क्या तब हो गया। तो देखो स्टार्टिंग में जब 1 आ गया था तो 1 से, तो अब मतलब हमारे पास कितनी संख्याओं के बाद पुनरावृत्ति होती है, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बच्चों आपको सिंपल से यहां पर एक थोड़ा सा लिख दीजिएगा, यहां पर हमने जांच किया, विभाजित करने के बाद हमें 16 अंकों के बाद 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको 1/70 दशमलव प्रसार के अंकों में पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, आपको 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति अपने आंसर जांच कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आप क्वेश्चन नंबर क्या 6वां सॉल्व करने की कोशिश करें। तो 6वां क्वेश्चन क्या बोलता है, P/Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q क्या होना चाहिए, P और Q हमारा पूर्णांक हो जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका दशमलव प्रसार शांत निरूपण प्रसार है। क्या ये आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन से गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए, मतलब जो Q हमारा होता है क्या होता है, हर होता है, तो उसके लिए कौन कौन से गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। तो देखो इसके सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हल करेंगे। तो हल करने के पहले हम समझ लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं एक संख्या है हमारे पास क्या 7/2, 7/2 है, तो इसको दशमलव प्रसार इसका क्या होगा 3.5, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 3.5। ठीक है, अब एक और संख्या मान लेते हैं, दूसरी अपनी मान लेते हैं 11/5। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 2.2। आप कैलकुलेट करके भाग करके आप देख सकते हैं, दशमलव प्रसार पता ही होगा। तीसरी संख्या मान लेते हैं हमारे पास क्या 23/10, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 2.3। ठीक है, तो हमारे पास क्या P और Q को हमारे क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो ये भी है। ठीक है, एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणन, अब देखो 2 का कोई एक और गुणनखंड है नहीं है, 2 का कोई एक गुणनखंड है नहीं है, ये एक से ही क्या है अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका दशमलव प्रसार क्या है ये शांत है, जिसको दशमलव प्रसार ये क्या हमारा दशमलव प्रसार इनका तीनों संख्याओं का क्या है हमारा शांत है। ठीक है, और यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन से गुण। तो देखो आपको बता दें, यहां पर एक लाइन लिख देना है, जब किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो प्रसार शांत हो तो आपको 2 और 5 के गुणांक हो। तो बच्चों ये क्या क्वेश्चन आपको बोल रहा था 2 और 5 के गुणांक हो। तो जब आप कोई भी संख्या हमारा दशमलव प्रसार शांत हो और 1 से क्या ना हो
उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उभयनिष्ठ एक से ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, स्वयं से करते हैं। और ये दशमलव प्रसार भी शांत है। इस प्रकार हम Q को, जब Q को हर Q यहाँ पर लिख सकते, जब हर 2 और 5 के गुणांक हो, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है बेटा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या बोलता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसायी आवर्ती हो। तो मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आपको कि ऐसी 3 संख्या लिखना है हमको जिनके दशमलव प्रसार अनवसायी आवर्ती, मतलब कि हमेशा चलते जाए, कोई अंत नहीं, मतलब जाते जाए। तो पहले आपको पता होगा पाई का जो मान है, तो देखो पाई का जो मान हमारा क्या 3.1415 डैश 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 डैश, ठीक है। तो ये हमेशा इससे क्या होता है, ये अनवसायी आवर्ती, मतलब ये हमेशा संख्या रिपीट होती रहती है, मतलब जाती, जैसे कोई इसका अंत नहीं है, ठीक है, रिपीट नहीं मतलब सॉरी, मतलब जाती जाती, ठीक है। अब इसी से एक दो संख्या आप और लिख दीजिए, जैसे 0.001 0.001 0.001, ये भी क्या हमारी रिपीट होती जा रही है, ठीक है। एक और संख्या लिख दीजिए जैसे कि 4.003 4.003 4.003। तो आपको ऐसी कोई भी 3 संख्या लिख देना है जिसका दशमलव प्रसार अनवसायी अनावर्ती, मतलब हमेशा रिपीट होते जाए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट, आपको ऐसी 3 संख्या कोई भी लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो बच्चों अब संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो सिंपल आपको हल करना है, यहाँ पर 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका दशमलव प्रसार हम लिखेंगे 0। तो बच्चों आपने अभी ज्ञात किया होगा, आपको ध्यान होगा 5/7 का दशमलव प्रसार। तो एक बार देखो निकाल के तुमको दिखा देते हैं कितना होता है, नहीं तो आप कैलकुलेटर फास्ट है जिसकी तो आप कर सकते हो। तो 5/7 का दशमलव प्रसार हमने ज्ञात किया था, यहाँ पर क्या था 714285, क्या बच्चों 714285। तो आपको सिंपल से यहीं पर लिख देना है 714285। 714285, ठीक है। अब ये इसका हमारा क्या है 0.9/11 का दशमलव प्रसार क्या 81, क्या प्राप्त होता है 81। 81 जब प्राप्त हुआ तो अब हमको दोनों संख्याओं के बीच की 3 अलग 71 और 81 का, ठीक है। तो ये बार बार संख्या हमारी क्या हो रही है रिपीट हो रही। तो यहाँ पर हम 71 बाद क्या आता है 72, तो 0.72 0072 फिर 0072, ये मतलब ये एक संख्या ज्ञात कर ली। दूसरी संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं 0.71 बाद क्या 73 लिख सकते हैं 73 0073 00073, ये दूसरी संख्या। तीसरी संख्या आप लिख सकते हो 78 लिख दो 0.78 0078 00078। तो आपको ये 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो बच्चों आपको ध्यान देना, जल्दी जल्दी करा देते हैं बच्चों, क्योंकि 1 घंटा से क्लास चल रही है, हालत बहुत खराब हो गई, ठीक है। तो आपको देखो कोई भी, एक तो हमारी ये संख्या क्या है अभाज्य है, ठीक है। तो कोई भी हमारे रूट के ऊपर अभाज्य संख्या लिखी हो तो वो हमेशा क्या होती है अपरिमेय। पहला आपको ध्यान देना अपरिमेय संख्या है। दूसरा आपको रूट 225, तो देखो बच्चों अगर 225 हमारा किससे 225 अगर जो हम इसको गुणा करें, मतलब जब गुणा करते हैं तो ये 15 के पहाड़ में आता है, 15 के पहाड़ में आता है। तो जब रूट के अंदर कोई दोनों संख्या सेम है तो ये संख्याएं क्या होती हैं एक संख्या हो जाती है। तो 15 पहाड़, तो 15 हमारा क्या है परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 225 हमारा क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ 0.3796 ये क्या है हमारा, जब कोई भी संख्या में न बार लगा हो न कुछ, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है सिंपल सा हमारी क्या होती है परिमेय संख्या, ठीक बच्चों। जल्दी जल्दी थोड़ा सा करा लें, ठीक। अब ये
4 7 8, फिर ये मतलब बार बार संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जब हमारी कोई भी संख्या रिपीट हो, अनाशाई आवर्ती हो, तो वो हमेशा क्या होती है हमारी, जब कोई संख्या रिपीट हो, बार बार वो संख्या रिपीट हो रही, तो हमारी क्या संख्या, परिमेय संख्या हो। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब जब कोई संख्या हमारी बार बार रिपीट, अनाशाई अनावर्ती हो, मतलब क्या है कि ये हमेशा बढ़ते ही चले जा रहे, 0 0 1 0 0, तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। आई होप, आप उम्मीद करूंगा कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करोगे, अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सारे सारे नोट्स बुक्स में लिखाएं, क्योंकि आप 2 से 3 4 दिन बाद आप रिवीजन भी कर लीजिए, और रिवीजन कर लेंगे तो आपके माइंड से बातें उछटेंगी नहीं, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम्स है नेक्स्ट ईयर, और क्लास 9 की आपको अच्छे से मैथ समझ में आ जाती है, तो क्लास 10th की, 11th की, 12th की अच्छे से समझ पे आई होगी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।